खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। यू हैव कम ऑन दिस प्लैनेट एम्प्टी हैंडेड एंड यू विल गो एम्प्टी हैंडेड। इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग, आपने कई बार सुना होगा, बट डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरली करेक्ट। थिंक अबाउट इट। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, ही इज बॉर्न विद अ लॉट ऑफ होप्स, a lot of aspirations, and he brings a lot of happinesses for his family. When a child is born, the parents are happy, the siblings are happy, the neighbors are happy, the relatives are happy, everybody is happy. So he does not come empty handed. Similarly, when he goes back, when a person passes away, he goes back with a lot of achievements, with a lot of happinesses, with a lot of love, affection, blessings of people. So dear friends, saying that a man is born empty handed and a man goes empty handed is not necessarily correct, isn't it? चलिए शुरू करते हैं 54th कैप्सूल आपके मनपसंद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, व्हाट्स अ गुड वर्ड और लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर के साथ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट। The teacher advised the students, the teacher is the subject, advice is the verb, the students, teacher ने students को advise किया to work regularly, कि regularly काम करो and hardly, और मेहनत करो if they wanted to pass the examination, यदि आप एग्जाम को पास करना चाहते हो तो। if they wanted to pass the examination, यदि वो परीक्षा को पास करना चाहते हैं। अब चूंकि यहां मेन वर्ब पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट वर्ब भी पास्ट में है, बिल्कुल सही, नो एरर। टू वर्क रेगुलरली, मेहनत से काम करिए, एंड हार्डली। अब देखिए इस हार्डली शब्द को ध्यान से देखिए दोस्तों। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, पॉइंट टू रिमेंबर, ही वर्क्स हार्ड का मतलब होता है ही वर्क्स अ लॉट, लेकिन ही वर्क्स हार्डली का मतलब होता है ही रेयरली वर्क्स, वो मुश्किल से ही काम करता है। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स वेरी मच, he works hardly, he does not work at all. तो यहां पर hardly is wrong, इसको hard करना पड़ेगा। टीचर ने बच्चों को निश्चित तौर पर हार्ड वर्क करने को कहा होगा, तो एरर लाइज इन पॉइंट नंबर सी। तो एप्रिसिएशन क्या होगा, he works hard, और क्रिटिसिज्म क्या होगा, he works hardly। चलिए, what's the good word? Ajay didn't know the rules of kabaddi, but he could tell by the crowd's reaction that it was a critical dash in the game. अजय कबड्डी के रूल्स नहीं जानता था, लेकिन क्राउड के रिएक्शन से बता सकता था कि यह गेम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैश है। क्या है बताइए? एक्लेमेशन का मतलब होता है लाउड एप्रिसिएशन, लाउड एप्रिसिएशन। व्हेन यू एप्रिशिएट समबडी लाउडली, दैट इज एक्लेमेशन। कन्विक्शन का मतलब होता है फर्म बिलीफ, किसी प्रिंसिपल में आपकी बहुत स्ट्रांग बिलीफ होना कन्विक्शन है। इसका एक मतलब प्रूविंग समबडी गिल्टी भी होता है। जब किसी को कोर्ट गिल्टी प्रूव करती है तो उसे भी कन्विक्शन कहा जाता है। जंक्चर का मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द गेम और समथिंग, किसी भी स्टेज, कोई ऐसी स्टेज जो किसी भी गेम के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, एन इंपॉर्टेंट स्टेज और पॉइंट ऑफ गेम। एनिग्मा का मतलब होता है समबडी और समथिंग जो बहुत ही मिस्टीरियस हो। व्हेन समथिंग इज फुल ऑफ मिस्ट्री, व्हेन समबडी इज फुल ऑफ मिस्ट्री, तो उन्हें बोलेंगे एनिग्मा, पजलिंग, पजल। एंड रिविलेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग पब्लिक, द एक्ट ऑफ मेकिंग समबडी अवेयर, किसी को जानकारी देना मतलब रिविलेशन, राइट? आगे बढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। अब ध्यान दीजिए, एक आइडिया यूनिट अलग कलर में है सो दैट यू कैन फाइंड आउट कि एक बार में कितना बोलना है, कितना समझना है। बीजिंग अपीयर्स इंक्लाइन टू एग्जैजरबेट टेंशंस by uncertainly involving its surrogates in Nepal and Pakistan, countries it dominates through a combination of financial bullying, security, military and nuclear pacts, but above all by exploiting their visceral antipathy for India. Sadly, this can only mean a prolonged military impasse, which could well escalate into a conflict at huge cost to both sides, including China. Taken from the Indian Express, July 5th, 2020. Inclined का मतलब होता है when you are bent on something, किसी काम को करने पर तुले होना,
कोई काम करना ही है, देन यू आर बेंट ऑन डूइंग समथिंग, यू आर इंक्लाइंड टू डू समथिंग. एग्जाजरबेट, टू मेक समथिंग वर्स, किसी चीज को और खराब करना, जो चीज खराब है उसे और खराब करना, एग्जाजरबेट. अनसटली, ओपनली, खुलेआम, जब कोई काम आप चोरी छिपे नहीं करते तो उस काम को अनसटली कर रहे हो. सरोगेट्स, जब कोई काम आप अपने एजेंट्स के माध्यम से करते हो, काम आप ही कर रहे हो, केवल आपके बिहाफ पर कोई और उसे अंजाम दे रहा है, सरोगेट्स. फाइनेंशियल बुलिंग, जब किसी को आप पैसे की ताकत पर धमका के काम कराएं, देन यू आर इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल बुलिंग. विसरल एंटीपैथी, विसरल डीप रूटेड, एंटीपैथी अ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, दुश्मनी की भावना, तो डीपली रूटेड फीलिंग ऑफ एंटीपैथी. प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री एम्पास, लंबे समय तक चलने वाला मिलिट्री एम्पास, डेडलॉक, एक गतिरोध, सैन्य गतिरोध, जब सेनाएं आमने सामने हो, आक्रमण भी नहीं हो रहा है और सेनाएं पीछे भी नहीं जा रही हैं, दैट इज मिलिट्री एम्पास, प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक चलने वाला. एस्केलेट, टू इंक्रीज, जब कोई चीज आगे बढ़ जाए तो यू हैव एस्केलेटेड इट. एट ह्यूज कॉस्ट टू बोथ साइड्स, दोनों ही पक्षों को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी, ऐसा लेखक कह रहा है. आइए पूरा पढ़ते हैं. बीजिंग अपीयर्स इंक्लाइन टू एग्जासरबेट टेंशंस. बीजिंग से यहां मतलब है पूरे चीन की सरकार का, शी जिनपिंग से, या कहें तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से. तो बीजिंग लगता है कि तुला हुआ है तनाव को और बढ़ाने के लिए, बाय अनसटली इन्वॉल्विंग इट्स सरोगेट्स इन नेपाल एंड पाकिस्तान. खुलेआम नेपाल और पाकिस्तान में बैठे हुए अपने प्रतिनिधियों को वो इन्वॉल्व कर रहा है. कंट्रीज इट डोमिनेट्स, जैसे देश जिनको चाइना डोमिनेट करता है थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कई सारी चीजों को मिलाकर, किनको मिलाकर, फाइनेंशियल बुलिंग, वित्तीय धमकियों को मिलाकर, सिक्योरिटी, सुरक्षा, मिलिट्री सेना एंड न्यूक्लियर पैक्ट्स, और परमाणु समझौते के माध्यम से. बट अबव ऑल, किंतु सबसे ज्यादा, बाय एक्सप्लॉइटिंग, फायदा उठाकर, देयर विसरल एंटीपैथी फॉर इंडिया. अभी बिल्कुल सही है पाकिस्तान के मामले में कि पाकिस्तान में एक डीप रूटेड हॉस्टिलिटी फॉर इंडिया, उसको एक्सप्लॉइट करते हुए चाइना इन देशों में मौजूद अपने एजेंट्स को एक्टिवेट कर रहा है. सैडली, दुख की बात है, दिस कैन ओनली मीन अ प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री एम्पास. और इसका मतलब ये होता है कि जो सैन्य गतिरोध बना हुआ है गलवान घाटी में, भारत चीन के बीच में, ये बहुत लंबा खींच सकता है, विच कुड वेल एस्केलेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, और यह एक संघर्ष में भी बढ़ सकता है. एट ह्यूज कॉस्ट टू बोथ साइड्स, और यदि ऐसा हुआ तो दोनों साइड्स को, दोनों पक्षों को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी, इंक्लूडिंग चाइना. अब ऑथर यहां क्लियर कह रहा है कि चाइना ये न समझे कि चाइना को नुकसान नहीं होगा, चाइना को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा. तो यहां ऑथर एक सेंसिबल बात कह रहा है कि वॉर नहीं होना चाहिए, यदि हुआ तो दोनों पक्षों को बड़ा खतरा होगा, एंड चाइना मस्ट कम आउट ऑफ इट्स फीलिंग ऑफ एग्जाजरबेटिंग टेंशंस. थैंक यू डियर फ्रेंड्स. इस कैप्सूल को देखते रहिए, नोट्स बनाइए और धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में सफल होने की तरफ अपना एक कदम और आगे बढ़ाइए. थैंक यू.